लोग एस्थेटिक की तरफ भी जा रहे हैं और पॉलर्स की तरफ भी जा रहे हैं, फेशियल भी करवाते हैं, हर शेव के साथ, हर कटिंग के साथ डिफरेंट किस्म के मसाज करवा लेते हैं। क्या ये जो मसाज और फेशियल हैं जो कि पॉलर्स के ऊपर किए जाते हैं, नॉन प्रोफेशनल लोग करते हैं, ये आपकी स्किन को कितना डैमेज करते हैं? देखिए, एक बात याद रखें, जो क्वैकरी है सर, जिसको ताई डॉक्टर्स कहते हैं सर, वो तो आपका चेहरा हो, जिस्म हो, कोई भी हिस्सा हो, जब आप उसके पास जाएंगे तो उसको तो पता ही नहीं एनाटमी फिजियोलॉजी क्या है। उसको क्या पता कि फंक्शन ऑफ स्किन क्या है, उसको पता क्या पता एनाटमी क्या है। अब मैं ये बात करूंगा, जिस तरह ब्यूटी पार्लर की आपने या ब्यूटी सलोन्स की बात की है, वहाँ अगर एक खातून जाती है और उसको वो कील महासों की ट्रीटमेंट करते हैं, वो उसका लेज़र करती है, जो एक मैट्रिक और एफए पास लड़की वहाँ बैठी हुई है सलोन में, तो वो उसका बेड़ा गर्क करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल। अब मेरे पास, मैं डर्माटोलॉजिस्ट हूँ, स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, मेरे पास एक औरत आ जाए, डॉक्टर साहब मुझे दुल्हन बनना है, मुझे आप दुल्हन बना दें, मेरी शादी है परसों। मेरा काम तो नहीं दुल्हन बनाना, मेरा क्या काम है? मैंने उसकी स्किन पे ग्लो ला सकता हूँ, दवाई दे सकता हूँ, उसका चेहरा बेहतर कर सकता हूँ, लेकिन दुल्हन बनाना उसका काम है, ब्यूटी सलोन वाली का। ब्यूटी मैनिक्योर पेडिक्योर कराने आ जाएं, स्ट्रीकिंग बालों की कराने आ जाएं, पर्मिंग कराने आ जाएं, स्ट्रेटनिंग, वो मेरा काम। सो हर बंदा वो काम करे जो जिसके लिए वो ट्रेंड है। अब ये जितने ब्यूटी सलोन्स वाली हैं, जिन्होंने ये पार्लर्स और जिन्होंने फेशियल्स और जिन्होंने ये पीलिंग वगैरह शुरू की हुई है, मेरा मशवरा ये है कि जब तक वो क्वालिफाइड ना हो, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। ठीक है। स्किन डिजीज को ठीक कराने के लिए सिर्फ अपने डर्माटोलॉजिस्ट को मिले। सर, तो सर बीइंग अ कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट, आपके नज़दीक हाइड्रा फेशियल की क्या वैल्यू है या क्या उसकी ऑथेंटिसिटी है? अगर ज़रूरत है तो कराएं। ठीक। हर बंदे को मैं एक बात करूं, ये जो लेज़र जब से आए हैं, हर बंदा लेज़र की तरफ भागता है। मैं खुद करता हूँ, मैं तो पायनियर हूँ लेज़र का। मैंने शुरू किया था 30 साल पहले, किसी को पता ही नहीं था पाकिस्तान में स्किन लेज़र क्या होता है। आई वॉज द फर्स्ट जो मैं डायोड लेज़र लेके आया 30 साल पहले, 1998 की बात है, और वो तब आया था 80 लाख रुपए का। लेकिन हर शख्स लेज़र का नहीं होता इंडिकेटेड। हम लोगों ने क्या बनाया, मजाक बना लिया। हमारे डॉक्टर्स भी कुछ ऐसे हैं जो ब्लैक शीप कहलाते हैं, जो गलत काम करते हैं। हर शख्स को लेज़र नहीं करना। मेरे पास, आई टेल यू, मेरे पास ख़वातीन आती हैं, पैसे पूरे वो थपदी रख देती हैं टेबल पे, मेरा लेज़र कर दें, मेरा PRP कर दें, मेरा बोटॉक्स या फिलर कर दें। मैं कहता हूँ उठाओ पैसे, आपको ज़रूरत है। वो कहती है आपको क्या, मैं पैसे दे रही हूँ। उन लोगों को कॉन्सेप्ट ये होता है कि पैसे दे के जो मर्जी करा लो। मैं कहता हूँ जी मेरे पास नहीं कराना, जो बार किसी गली महल्ले में पैसे लेते हैं उससे करा लो, आपको ज़रूरत नहीं है। सो आपको ये बताना है हर मरीज़ को कि लेज़र हर बीमारी का हल नहीं है। ठीक है। मैं आपको अभी भी बताऊँ, मैं मरीज़ जब देखता हूँ अपनी क्लिनिक में, मेरे पास जब मरीज़ आता है तो मुझे खुशी कब होती है, जब मैं विदाउट लेज़र मरीज़ को दवाइयों के साथ ठीक करता हूँ। असल एक्सपर्टीज तो ये वो है जो मैंने अपने वालिद से सीखी कि स्किन डिजीज़ को दवाइयों से किस तरह करना है, रादर देन कि मैं आऊँ आपका लंबा डालूँ, 50,000 जमा कराओ, ट्र चलो जाओ जी, और आप आके मुझे कहो डॉक्टर साहब आपने ये काम पकड़ लिया, 6 महीने बाद बुला के मुझे 50,000 ले रहे हो, मैं तो 10 लाख खर्च चुका हूँ, वहीं का वहीं खड़ा हूँ। हमें मरीज को गाइड करना है। आम एक लेमैन जब आएगा, उस बेचारे को क्या पता, वो तो एक, उसको तो ज़रूरत है, तो वो जब आता है, अगर देखिए जो मकाफत अमल एक चीज़ है सर, है ना, अगर आप दुनिया में गलत काम कर रहे हैं, लोगों से गलत पैसा कमा रहे हैं, आपके सामने इसी दुनिया में आ जाएगा, किसी भी फॉर्म में आ जाएगा। ये कलाम पाक में भी दिया हुआ है। तो क्यों आप अपने आप को गुनाहगार करते हैं? ऊपर जाके जवाब नहीं देना। बिल्कुल ऐसे ही। लोग कहते हैं ना कि 6 फुट की कब्र में जाना है, सब ने जाना है। सर, उन लोगों को भी देखो जिनको 6 फुट की कब्र नसीब नहीं होती, ही जो बह गए पानी के अंदर, जो प्लेन क्रैश में कोई मर गया, किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी का पता नहीं चला, समुद्र में डूब गया। तो अल्लाह से डरते रहना चाहिए, खुदा ताला के साथ। देखिए मेरे वालिद एक बात कहा करते थे, गुलाम शबीर साहब, आपको पता है फाउंडर थे पाकिस्तान के, फादर ऑफ ड्रामा। डैडी कहा करते थे मुझे, डोंट रन आफ्टर द मनी, लेट द मनी रन आफ्टर यू। बिल्कुल ऐसे। ये उनका था, कहते पैसे के पीछे मत भागो, यहाँ अल्लाह ने तेरी किस्मत में जो लिखा है तुझे मिलना ही मिलना है, हर हाल में, हर हाल में। ना उससे ज्यादा मिलना है ना कम मिलना है, उतना ही मिलना है जितना उसकी दात में एफर्ट करोगे उसको गलत तरीके से ले लो। एग्जैक्टली। तो बात सबसे बड़ी ये है कि हम लोगों ने जो लेज़र की आपने बात की है, बोटॉक्स, फिलर्स, ये अपना PRP, थ्रेड्स, उसके बाद क्या सिलिकॉन जेल्स, ये अपलिफ्ट, ये करें ज़रूर, मैं ये नहीं कहता, मैं खुद भी करता हूँ, लेकिन जहाँ इंडिकेटेड है, ठीक, हर एक को मत करें, और किसी को गारंटी ना दें। ठीक है। गारंटी किसके पास है? उसकी ज़ात के पास। मुझे मरीज आके कहता है डॉक्टर साहब अगर मैं 6-7 सेशन करा लूँ तो मेरी स्किन चमक जाएगी, गारंटी है? मैं कहता हूँ है। किसके पास? मैं कहा अल्लाह के पास। मैं कहा किस तरह? मैं कहा गारंटी मांगनी? कहता मांगनी। मैं कहा मैं बताता हूँ,
5 वक्त की नमाज को पढ़ो, कुरान पढ़ो, चेहरे की सफाई चेहरे होगी। की सफाई रखो। जब पैसे जमा करो तो नथिया गली मरी का गान ना जाओ, अल्लाह के घर जाओ, अल्लाह के पास जाओ, अंदर से भी फ्रेश हो जाओ। हाँ, नबी पाक के रोजे पे जाओ, ठीक हो सर। जाओगे। अच्छा सर, यहीं से रेलिवेंट एक सवाल है कि फैट कैविटी के नाम से आजकल लोग जो है ना डिफरेंट टूल्स के तहत वो बंदे की फैट जो है ना उसको लेफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या बीइंग अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट आपके नज़दीक ये सेफ है? डिपेंड करता है कि कितना लाइपोसक्शन ऑफ फैट कैविटी, कितना बंदा हैवी है, उसको शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम वो तो नहीं है, क्या वो बर्दाश्त कर जाएगा फैट कैविटी, क्या वो ये प्रोसीजर्स कर लेगा। अब बात ये होती है कि आजकल मार्केट में ओबेसिटी के, मोटापे के टीके आए हुए हैं सर। आपने भी सुना होगा, मैंने जी भी सर, सुना है, जी। बहुत ओजेम्पिक है, मंजारो है, बहुत जी। हैं। ये टीके ऐसे नहीं हैं कि कोई कैंडी दें, चॉकलेट हैं, गोलियां, हर कोई टॉफियां, लगा चल यार जाओ दो टीके तू लगवा ले, 2 मैं लगवाता हूँ, कल आ तनवीर यार देखते हैं तेरा कितना वेट। ये वो बात नहीं होती। हम लोगों ने इसको मजाक बना लिया। अब लोगों को कॉम्प्लिकेशन आने लग गई हैं इन्हीं टीकों के साथ, ऐसे ही क्योंकि रीज़न ये आपको इन्वेस्टिगेट करना है, आपको मरीज़ को पहले पूरे टेस्ट करने हैं, फिर आपने मरीज़ को मॉनिटर करना है कि उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रही। सो इस वजह से जो लाइपोसक्शन है, जो फैट रिडक्शन है, ये कप कैविटी है, सारे प्रोसीजर बिल्कुल आप कर सकते हैं। पहले उसको मरीज को यानी अच्छी पेशेंट तरह टू पेशेंट वेरी करेगा Exactly. अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट। बिल्कुल तो हर उसके चीज मुताबिक- देखिए तनवीर, आप एक बात एग्री करेंगे, कोई मरीज आपके पास आता है, किसी का बीपी कुछ है, बिल्कुल। किसी की शुगर लेवल, आप ये तो नहीं क्रॉस द बोर्ड करते कि आपने 4 गोलियां लिखी हैं, हर एक को पकड़ा दो बीपी के, ऐसे तो जिसका नहीं। बीपी कम है या ज्यादा है या शुगर। इसी तरह हर मरीज डिफरेंटली बिहेव करता है, हर मरीज का रिएक्शन डिफरेंट होता है, प्रोसीजर्स को भी। सर तो इस वजह से मैं ये कहूँगा कि एक ही बात सबसे ज़रूरी कि खुदारा क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाए, ताकि वो प्रॉपर आपका सर्विसेज दे सके। ठीक। अच्छा सर, यहाँ पे एक चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ कि मेडिकेटेड और कॉस्मेटेड ये जो सीरम और लोशंस आते हैं, इनमें फ़र्क क्या होता है? देखिए बात सबसे बड़ी ये होती है, पहले तो आपने इंग्रेडिएंट्स देखने हैं कि उसके अंदर क्या है? उसके अंदर क्या है। ठीक। आप देखें ना, आप जब कोई चीज़ लेने जाते हैं तो आप ये पता नहीं करते कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। भाई मैंने ये खानी है, मैंने एंटीबायोटिक आप खाते हैं, आपको पता होता है मैं कौन सा सॉल्ट खा रहा हूँ। देखें ना, आप कहते हैं ना, आप एक एंटीबायोटिक, मैं कहता हूँ तनवीर ये कौन सा लिया है, सर मैंने ये दूसरा सॉल्ट लिया था। मैं कहता हूँ ये छोड़ो यार, ये वाला सॉल्ट ट्राई करो, ये तुम्हारे लिए स्किन के लिए ठीक है, ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह जब भी आप कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेस्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स या मेडिकेटेड लोशन लें, सबसे पहले आपने उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ने हैं, उसके उसमें अंदर लिखा क्या क्या हुआ है, ठीक वो है। दे क्या रहा है। जब वो आपको पता चले कि क्या दिया हुआ है, फिर आपने आगे चलना है, और उसके बगैर आपने यूज़ नहीं करनी। ठीक हो गया। अच्छा सर, ऐसे लोग जो इस वक्त फ्लड रिलीफ में मेडिकल कैंपिंग के लिए जा रहे हैं या कैंप करना चाह रहे हैं, बीइंग अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी उनको क्या एडवाइस है कि वो कौन सी ऐसी मेडिसिन साथ लेके जाएं जो वहाँ पे लोगों को स्किन से रेलिवेंट ज़रूरी है? नंबर 1 एंटीहिस्टामीन्स, खारिश की। सर। नंबर 2 एंटीबायोटिक्स। सर नंबर 3 लोकल क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, जो ये स्टीरॉइड्स होती हैं टॉपिकल देने के लिए। सर। इंजेक्शन लेके जाएं एलर्जी के, सर। जो हम देते हैं एलर्जी के, एवल का इंजेक्शन हो गया, स्टीरॉइड के इंजेक्शन हो गया, किसी को कोई चीज़ काट गई वो लेके जाएं। उसके बाद लोशन और जेल्स लेके जाएं, जो मॉइस्चराइजिंग लोशन जो बॉडी को उनकी कोई रिएक्शन से बचाए। और कोशिश ये करें कि बॉडी वॉशेस ज़्यादा दें, साबुन कम यूज़ करें। ये जो बॉडी वॉश होता है ये हमेशा बेहतर इफेक्ट करता है बॉडी पे रादर दैन साबुन के। तो मेडिकल कैंप में आपके पास इमरजेंसी ट्रे भी होना चाहिए, सर, जहां आपने एड्रेनलिन भी क्योंकि रखनी कोई है। भी कॉम्प्लिकेशन सांप काट गया, सर देखिए ना, सांप भी आएगा जब फ्लड में आप बैठे हैं, सब अल्लाह ना कुछ करे तो वो काट गया, कोई बिच्छू काट गया आपको आके जो बड़ा जहरीला है, तो उसकी जहर के लिए आपको इमीडिएट रिएक्शन हुआ, आपको अल्लाह ना करे कि डेथ है, तो आपके पास पूरा ट्रे होना चाहिए, ठीक। स्टीरॉयड होने चाहिए, एड्रेनलिन होनी चाहिए, एंटीहिस्टामीन होनी चाहिए, और बाकी दवाइयों के लिए, एलर्जीज़ के लिए क्रीम्स, लोशन, जेल्स और एंटीबायोटिक्स और एंटी एलर्जिक्स होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। बिल्कुल ज़रूरी।